चलिए आज साधारण ब्याज के कुछ सवाल देखते हैं। दे रखा है 500 रुपए की धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए उधार दी गई है, उसका साधारण ब्याज क्या होगा ना। ऐसे सवालों को देखने से पहले कुछ नियम देख लेते हैं, क्या नियम होता है ना। कुछ नियम भी होते हैं, कुछ सूत्र भी होते हैं। अगर हम देख लेते हैं हमारा फार्मूला क्या होता है, सूत्र जो होता है ये हमारा होता है साधारण ब्याज बराबर जो होता है ये हमारा होता है मूल धन गुणे दर गुणे समय। ये हमारा होता है अपॉन 100। अब इसमें देख लेते हैं। अब देखिए दर क्या होता है, दर मतलब होती है, जैसे कहते हैं हम किसी को 100 रुपया अगर उधार दिया तो क्या कहते हैं कि हमको 20% ब्याज चाहिए या 5% चाहिए या 2% चाहिए, यानी जितने परसेंट हम लोग ब्याज लेते हैं उसको क्या कहते हैं, दर। वो हमारी क्या कहलाती है, दर कहलाती है। और समय हमारा क्या होता है, जैसे कोई वस्तु हम ब्याज के लिए रखते हैं, 2 साल के लिए रखते हैं, 3 साल के लिए रखते हैं ना, तो हमारा समय होता है। मगर जो दर हमारी होती है वो वार्षिक होगी, कि नहीं होगी, यानी वार्षिक दर होती। इसमें वार्षिक दिया है, कभी छमाही होती है, तिमाही होती है ना। तो इस तरीके से सवाल अलग अलग टाइप के होते हैं ना, जैसे सवाल आते रहेंगे वैसे हम क्लियर करते रहेंगे। अब एक चीज और देख लेते हैं इसमें। अब होता क्या चीज है, इधर देखिए मूलधन क्या हमारा होता है ना। हम मूलधन के बारे में जानकारी कर लेंगे। क्या होता है मूलधन हमारा, वो होता है कि जो रुपया आपको किसी वस्तु के रूप, जैसे वस्तु आप कोई रखने गए, उस वस्तु के बदले में जो आपको पैसा दिया जाता है वो हमारा कहलाता है मूलधन। ब्याज का क्या होता है, जैसे 2 साल के लिए हमने कोई वस्तु रखी और उसका ब्याज मान लो बन गया मेरा 50 रुपया, और हमने कितने रुपए पे रखी, हमने कोई वस्तु मान लिया हमने 200 रुपए पे रखी। हमने कितने रुपए पे रखी, 200 रुपए पे रखी, और उसका समय कितना था, 1 साल। अब 1 साल में जो मान लिया इसका ब्याज मिनिमम मान लिया 20 रुपया बना। तो अब देखिए ब्याज क्या होता, ब्याज हमारा 20 रुपया हो गया, मूलधन हमारा क्या था, ये था हमारा 200 रुपया। अब दोनों को मिला करके हमारा बनता है मिश्र धन। क्या बनता है, मिश्र धन। क्या बनता है, मिश्र धन। ये हमारा 220 हो जाएगा। मिश्र धन का मतलब होता है उसमें मूलधन और ब्याज दोनों ही मिले होते, वो हमारा कहलाता है मिश्र धन। अब इसका और भी एक फार्मूला होता है। देखिए अगर हमको कभी सिंपल में मूलधन भी दे रखा हो या मिश्र धन दे रखा हो, कहे कि ब्याज कितना हुआ, कभी कभी सिंपल भी कुछ सवाल आ सकते हैं ना। तो सिंपल सवाल के लिए हम देख लेते हैं। ये हमारा हो जाएगा ब्याज, हमने लिख लिया ब्याज बराबर हमारा जो होता है वो होता है मिश्र धन माइनस मूलधन। क्या हो जाता है, मूल धन। अब देखिए ये भी एक फार्मूला होता है, ये सूत्र होता है। इसमें कभी कभी सिंपल में बिल्कुल सवाल होता है कि आपको मिश्र धन भी दे रखा, मूलधन भी दे रखा, तो आपको क्या निकालना होगा, ब्याज। ब्याज बता दो, नहीं बता दोगे। कभी ब्याज दे रखा होगा, मिश्र धन दे रखा होगा, मूलधन निकालना, मूलधन बता दोगे। कभी ब्याज और मूलधन दे रखा होगा, मिश्र धन बताना होगा ना, तो मिश्र धन बता दोगे ना कितना होगा। ये हमारा होता है। अब देखिए मिश्र धन, जैसे मान लिया आपको 200 रुपया, यहाँ पे आपको मिश्र धन कितना आया था, 220 आया था, और मूलधन आपका कितना था, 200। तो 220 में से 200 घटा दिया, हमारा कितना बचा, 20। तो यानी पता हो गया कि कितना ब्याज था हमारा, 20 रुपया था ना। तो इसी तरीके से ये सारी चीजों को मालूम होना ही सवाल हम अच्छे से लगा लेंगे, कि नहीं लगा लेंगे। ज्यादा शॉर्ट ट्रिक भी ना मारना, क्योंकि लगाना भी सवाल आने चाहिए ना। जो लोग ज्यादा शॉर्ट ट्रिक मारते हैं वही परीक्षा से लौटने के बाद चिल्लाते हैं कि पेपर बहुत टफ आया था, क्योंकि जब वो ज्यादा कठिन चीज पढ़ते नहीं, शॉर्ट ट्रिक पढ़ते। शॉर्ट ट्रिक, हर चीज की शॉर्ट ट्रिक नहीं होती ना, कुछ सवालों की शॉर्ट ट्रिक होती है। शॉर्ट ट्रिक ही ज्यादा लंबे समय तक टिकाऊ नहीं होती ना। वहां से पढ़ने के बाद लौट के आते, पेपर देने के बाद लौट के आए, वही सबसे ज्यादा हल्ला उठाते हैं कि पेपर टफ आया था, टफ आया था, जो सबसे ज्यादा शॉर्ट ट्रिक सीखते हैं। अब इसमें देख लीजिएगा, अब इतना सब कुछ मालूम हो गया, सिर्फ एक ये फार्मूला और ये
ये फार्मूले जरूर मालूम होने चाहिए ना। इन दो फार्मूलों के माध्यम से ही हम इन सवालों को बना पाएंगे अच्छी तरीके से। अब देख लीजिए मैंने क्या बोला कि 500 रुपया धनराशि है, तो मेरा क्या रखा मूलधन, यानी मेरा जो मूलधन है वो कितना दे रखा है 500 रुपया। तो प्राइस कितनी है 500 रुपया। अब तुमको क्या दे रखा, अब डायरेक्टली सवाल लगाते हैं, निकालना हमको क्या है ब्याज। क्या निकालना है ब्याज। तो अभी देखिए फार्मूले बताया था कि ब्याज बराबर जो हमारा होता है मूलधन, मूलधन हमको कितना दे रखा 500 रुपया दे रखा है। और फिर दर हमारी 10% है, कितने प्रतिशत है 10% हो गई। और इनटू में समय कितने साल के लिए दे रखा 3 साल, ये हमारा समय भी हो गया 3 साल। और अपॉन 100 ये आपको दे रखा 100। अब हम इस सवाल को लगाएंगे, हमारा ब्याज निकल के आएगा। देखिए ये 2 जीरो से मैंने 2 जीरो काट दिए। अब हमारा कितना हो गया 5 दाम 50, 50 23 150। ये हमारा कितना निकल के आया 150। ये हमारा क्या निकल के आया ब्याज। अब ये समझ में आ गया कि जो हमारा ब्याज निकल के आया है ये कितना निकल के आया 150 रुपया निकल के आया ना। अब इस तरीके से बिल्कुल आसानी से ये सवाल कर सकते हो। अब अगर और भी देख लेते हैं, जैसे मान लिया ऐसे सवालों में यहाँ पे 1000 दे रखा हो या दर कुछ बढ़ के दे रखी हो, वर्ष भी कुछ कम ज्यादा होगा ना, मगर फार्मूला कौन सा लगेगा, इसी फार्मूले से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। समझ गए ना।